मैं रविंद्र कुमार वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सपोर्ट करके खड़ा किया है जी। वार्ड नंबर 2 में सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे, आज 2-3 बार सरकार बन चुकी है, उन्होंने सोरे वाला पानी है, घर घर में जा रहा है, उनको वही पानी पिलाया जा रहा है। अब हमारा तो घर कच्चा है या हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो ये राख होती है, वो कहती राख हम डलवाएंगे नहीं, हम डालें कहाँ पे? ये तो होना चाहिए। हमने कई बार पूर्व पार्षद जी को भी बोला पर वो सुनते नहीं है। इसके से जा सके, हमने पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है तो हमें सेफ्टी भी चाहिए। हो सारे मोहल्ला को नाम रोशन हो, सारे को अपना नाम रोशन हो। नहीं सुनवाई की हमारी, आप दी सपोर्ट नाल सारे बहन भाइयों ने मिलके हमने खड़ा किया है। 2 नंबर वार्ड दा ये सब तो तगड़ा मुद्दा है कि एक तो है पानी दा। ऊपरी मान लो ट्रांसफार्म खड़ा है और हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नहीं जी, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी जी, ट्रांसफार्म का किसी ने नहीं सुना। नगर परिषद के कई बोर्ड आए, कई चले गए, कई वार्ड मेंबर आए और अपना कार्यकाल पूरा कर चले, लेकिन हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 2 की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर जो आपको दिख रहा है, इसको हटवाने का काम किसी ने किया, बीचों बीच है। दूसरा मुख्य मुद्दा जो है वार्ड नंबर 2 के अंदर है, खुंजा नई खुंजा एरिया के अंदर पीने के पानी की शोरायुक्त पानी है। इसकी समस्या को बातें तो हुई लेकिन कोई भी हल नहीं कर पाया है। वार्ड नंबर 2 से अपना भाग्य आजमारे रविंद्र के द्वारा जनसंपर्क शुरू किया हुआ है, घर घर जाकर वोट मांगने का काम वे करे हुए हैं। और इस वार्ड की क्या क्या समस्या हैं, लोग इस पर क्या कहते हैं, चलिए सुन लेते हैं। मैं रविंद्र कुमार वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे आम जनता ने मुझे चुनाव में खड़े रहने की पूरी सपोर्ट की है, जिस वजह से मैंने बीजेपी की टिकट के लिए अप्लाई किया जी। उन्होंने अगर टिकट दे दी तो मैं उनके साथ सहयोग करके चलूँगा, अन्यथा आम जनता ने मुझे अपने सपोर्ट के समर्थन, अपने माताओं बहनों ने मुझे सपोर्ट करके खड़ा किया है जी। उनके आशीर्वाद के लेकर मैं निर्दलीय भी लड़ने का निर्णय रखूंगा। वार्ड नंबर 2 में सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे माताओं बहनों के पेयजल की व्यवस्था। नहरी पानी का यहाँ पे आज 2-3 बार सरकार बन चुकी है, उन्होंने आश्वासन दे के हाँ भी हम लाएंगे, हमने उन्हें सहयोग करके जिताया, पर अभी तक उन्हें नहरी पानी की व्यवस्था नहीं हुई। अभी तक उन्हें सिर्फ वही जो सोरे वाला पानी है, घर घर में जा रहा है, उनको वही पानी पिलाया जा रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। इसको समस्या को हल करने के लिए मुझे सभी ने समर्थन दे के आगे किया है जी। सबसे अहम मुद्दा जी इसमें घंटे 2 घंटे के लिए जब भी वो लाइट जब जी आए काट देते हैं, और ट्रांसफार्मर के बाद जी लोगों के घर के साथ तारे जा रही हैं जी। इतना रिस्क है जी, किसी बच्चे के हाथ लगने से वो तार, सिर्फ बच्चे भी अगर खड़े हो जाएं तो हाथ लगा लें छत पे खड़े होके, उससे क्या है कभी भी जान हानि हो सकती है। हमने इसलिए 4-5 बार एप्लीकेशन दे दी, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं बनाया। अभी तक सिर्फ हमसे आश्वासन देकर हमसे वोट लिए और अपने आप को बड़ा बनाया है सिर्फ। और वार्ड वासी हमारे वैसे के वैसे ही वहीं उसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जी। इसी को लेकर वार्ड वासियों के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे समर्थन दिया इस बार के हमारे बेटे को मौका मिलेगा। बच्चों का, मेरे छोटा ब्रदर युवा पार्टी का अध्यक्ष है जी। मेरे साथ जी सबसे ज़्यादा युवाओं का साथ है जी, और उसके बाद माताओं बहनों की आशीर्वाद है जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद सभी हर वर्ग के लोग मेरे साथ समर्थन दे रहे हैं जी। जो भी वार्ड के हैं सभी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा हम आपके साथ हैं। आती ना वो ज्यादा टाइम रोकती नहीं है, मतलब कहती है आगे आगे चली जाती है। अब हमारा तो घर कच्चा है या हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो ये राख होती है, वो कहती राख हम डलवाएंगे नहीं, हम डालें कहाँ पे? ये तो होना चाहिए ना। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है हमारे मोहल्ले में, हमें उस चीज की चाहिए। और हम लड़कियों की सेफ्टी का भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, उसका भी हर जगह जवाब चाहिए हमें। इस चीज हर मोड़ पे एक कैमरा होना चाहिए कम से कम। ये हमने कई बार पूर्व पार्षद जी को भी बोला पर वो सुनते नहीं है इस चीज की। हम माताएं बहने हम निकलते हैं तो हमें थोड़ा अनसेफ फील होता है, इसके लिए हमें कैमरे चाहिए। सुरक्षा के लिए अभी तक ना तो किसी गली में कोई कैमरे लगाए गए हैं, ना ही कोई सुनवाई की जाती है। हम पार्षद जी को पहले भी हमने बोला है हमारी सेफ्टी का कुछ इंतजाम किया जाए। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, उसमें भी कभी कोई कैमरे का इंतजाम नहीं किया गया। हम इस चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हम आगे बैठ सके, हम आगे सेफ तरीके से जा सके। हमने पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है तो हमें सेफ्टी भी चाहिए। अच्छा, पानी की, लाइट की सभी है जी, कोई भी सुनवाई नहीं होती। कभी भी जाओ, हम लोगों ने बहुत वो कर ली लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए हमें इस वर्ष हमें अपना बेटा खड़ा करना पड़ा और नहीं सुनवाई की हमारी। कहते थे जरूर, वो आते थे कहते थे
लेकिन कभी हमारी सुनवाई नहीं हुई गई। इसीलिए हम पानी और सारी सुविधा के लिए इसलिए हमने रविंद्र कुमार को खड़ा किया है। भी हम सबका सहयोग है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता है जी। और हमारे घर के बिल्कुल ही नजदीक और घर के ऊपर ही मान लो ट्रांसफार्म खड़ा है और हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, डर लगता है। ऊपर चढ़ने में भी छत पे डर लगता है, नीचे भी डर लगता है, बारिश आती है तब भी डर लगता है। और जी हमने इसको रविंद्र को खड़ा किया है जी, ये हमारा बेटा है और इसको हम बोल रहे हैं हम भाई हमारा ट्रांसफार्म उठवाओ, इससे हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। और इसने बोला है भी हाँ जी हम ट्रांसफार्म उठवाएंगे और मीठा पानी लेके आएंगे। पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, जो हमारे सभी हड्ड पैर गोड़ दुखते हैं जी इससे। जो जी उन्होंने किसी ने नहीं सुनी जी, ट्रांसफार्म का किसी ने नहीं सुना। बहुत बार ये बोला सभी को, किसी ने नहीं सुना ट्रांसफार्म का भी। रविंद्र कुमार ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ने मिलके हमने खड़ा किया है इसको, क्योंकि पानी सोरे वाला आ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी पी के सभी हाँ जी बीमार हो रहे हैं जी। पानी सोरे वाला आ रहा है जी, पानी ढोंदिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 25-30 साल हो गए जी। ये कहता मैं व्यवस्था करूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा जी। अच्छा हाँ जी रविंद्र कुमार ने जी। लक्ष्मी है जी। नमस्कार जी, मेरा नाम बिंदर सिंह है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ 3 ਲੈ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 25-30 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰषद ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਪਾਰषद, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1 ਵਾਰ ਗਏ 2 ਵਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਵਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅਨਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਰਨ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਟੱਪਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਤਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ। ਜੋ ਬੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं है। जो करे तो देखो हमारा नाम रोशन हो, सारे मोहल्ला को नाम रोशन हो, सारे को अपना नाम रोशन हो। मालिका समाज के देंगे वोट। वार्ड नंबर 2 के रविंद्र कुमार के द्वारा कहा गया कि बीजेपी के स्तर से टिकट हमने मांगी है, बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर हम निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। वार्ड नंबर 2 में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोगों का सहयोग कह रहे हैं कि मुझे मिल रहा है, लोगों के द्वारा ही मुझे खड़ा किया गया है। समस्याओं को यहाँ पर खुलकर लोगों के द्वारा बताया गया है। देखते हैं आगे आने वाले समय में रविंद्र कुमार के द्वारा कितना सहयोग लेते हुए अपने जो वार्ड मेंबरी का दावेदारी उन्होंने जताई है उसमें वे कितने सफल होते हैं। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।